नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हैं और वो बहुत ही मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद आपको हजम भी ना हो। जैसे उनका कहना है वो बेसिकली मेरे साथ जो है वो कूच बिहार के महाराजा हैं, श्री अनंत महाराज या नागेंद्र राय कहिए, जो कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। इनका कहना है कि भारत सहित पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में थे, उनको फ्रीडम कूच बिहार के महाराजा ने ही दिलाई थी। और इसी तरह की कुछ और बातें भी हैं, तो वही हम जानने का प्रयास करेंगे कि महाराजा साहब पहले तो अपना परिचय दें कि वो कौन है, उनका वंश क्या है, क्या इतिहास है और किस तरह से आपके राजवंश ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सभी उपनिवेशों को आज़ाद कराया था। ऐसा आप किस आधार पे कह रहे हैं और क्या तथ्य हैं वो? नहीं, मेरा अगर पूरा परिचय आपको चाहिए तो मेरा परिचय यह है कि 4 युगों से हमारे परिचय है। सत्य युग में हमारे देश का नाम था स्वर्ग, राजा था इंद्र। त्रेता युग में हमारा महाराजा था जनक, राजा था जनक, मिथिला राज्य राजा था जनक। दापुर युग में हमारे देश का नाम था प्रागज्योतिषपुर, राजा था नरक भगदत्त। कली युग में हमारे महाराजा का नाम था कामतेश्वर। उसका बाद महाराजा विश्व सिंह, उस लास्ट राजा जगदीपेंद्र नारायण, ये जो जिसका भारत का साथ मार्च हुआ। तब मेरा परिचय है, मैं नारायण का जो सेकंड रूप है बराहो, थर्ड अवतार, तो बराह धरती से मिलन से जन्म हुआ नरक का। नरक का बेटा का नाम है भगदत्त, भगदत्त का बेटा का नाम है पुष्पदत्त और वज्रदत्त, और पुष्पदत्त का बेटे का नाम है उमाकांत। एक सेकंड, तो मैं ये क्लियर कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के जो तीसरे अवतार हुए बराह अवतार, उनके वंशज हैं? उनके वंशज हूँ मैं। अच्छा। तो फिर उनका माताजी का नाम उमाकांत और उनका बेटा का नाम है कामतेश्वर, जो कामता राज्य स्थापन हुआ, जो कानपुर तक है। ये जो कानपुर शहर है ना, हमारे महाराजा कानपुर ने बचाया। तो यहीं से एकदम पूरा इलाका, आप भूटान का हो, नेपाल का हो, बर्मा देश का हो, जितना भी द्वीप है, बांग्लादेश तो बाद में ही बना है। हाँ, ये सारे इलाका हमारे पूर्वजों का अंडर में था। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वर्मा हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, वो एक समय आपके पूर्वजों के अंडर में था, प्राचीन समय में। प्राचीन समय। ओके। फिर विश्व सिंह भारसामाला, ये किस टाइम की बात हुई? ये करीब 600-700 साल पहले। विश्व सिंह ने अपना राज्य विस्तार किया, कामतापुर बोल के उन्होंने राज्य बनाया। फिर उनका वंशज महाराजा जगदेवेंद्र नारायण, वो कूच बिहार नाम से राज्य चलाया था। अच्छा। तो मैं उस कूच बिहार में हूँ। तो अभी आप राजगद्दी पे आप हैं, महाराजा आप हैं? वो लोगों ने मुझे कोरोनेशन किया 1994 में। अच्छा, 1994 में आपका कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ। तो अभी वर्तमान में आप हैं राजा। लोगों ने कोरोनेशन किया तो महाराज बोलते हैं। तो आप ये किस आधार पे कह रहे हैं कि कूच बिहार ने भारत को फ्रीडम दिलाई, या जितने भी देश हैं जो अंग्रेजों के कब्जे में थे उनको कूच बिहार के कारण स्वतंत्रता मिली? ऐसा किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए, इसमें है कि एक भारत जो आजादी मिला, युद्ध करके हमने आजाद दिलाया। युद्ध करके? युद्ध करके। युद्ध करके हमने भारत को आजादी दिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का रानी एलिजाबेथ हमारे महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उस टाइम में महाराजा जगदीपेंद्र नारायण लंदन में पढ़ाई करते थे। ये है महाराजा जगदीप नारायण बहादुर। लंदन में पढ़ाई करते थे। तो महाराजा का साथ ब्रिटिश का रानी एलिजाबेथ, उन्होंने हमारे महाराज को रिक्वेस्ट किया, बोला कि महाराज साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने बुरी तरह सा फंस गया,
क्योंकि हमारे जो ब्रह्मोदेश था उसको ब्रिटिश का अंडर में था। हाँ, वो तो जापान ने कैप्चर कर लिया, जापान जर्मन वो हड़प लिया। हाँ, और रेंगुन वगैरह भी उन्होंने ले लिया। तो बोला कि हमारे भी ब्रिटिश का रानी बोला हमारे जो सोल्जर है 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर ब्रिटिश ने बंदी बना के जर्मन लेके गए। हाँ, तो हम लड़ने के लिए थोड़ा तकलीफ में है, तो महाराज हमें थोड़ा हेल्प कीजिए। तो हमारे महाराज ने थोड़ा सा उनको प्रश्न किया जी हम आपको क्यों सहायता करें। अच्छा, मैं थोड़ा क्लियर भी करता रहूं हिंदी को जिससे कि स्पष्ट हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ब्रिटिश क्वीन जो थी, उन्होंने आपके महाराजा जगदीप नारायण से ये रिक्वेस्ट करी कि वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में उनकी हेल्प करें क्योंकि वो फंस गए हैं और उनका जो ब्रह्म देश यानी जो वर्मा है, म्यांमार है, उस पर जापान का कब्जा हो गया था, ब्रिटेन हार गया था। तो वो फंस गए थे, जापान जर्मनी इटली के खिलाफ आपसे सहायता मांगी थी। तो आपके महाराज ने पूछा कि हम क्यों सहायता करें, क्यों सहायता करें। हाँ, है ना, क्यों सहायता करें। फिर तो उन्होंने बोला कि अगर आपका सहायता का बगैर तो हम जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो हिस्ट्री जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा था, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने सारा संसार को रक्षा किया। हमारे महाराजा निपेंद्र नारायण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई में भाग लिया और सारे संसार को मुसीबत से रक्षा किया। फर्स्ट में, हाँ, हमारे निपेंद्र नारायण फर्स्ट में निपेंद्र नारायण ने रक्षा किया। तो उस टाइम में भी वो याद आ गया रानी एलिजाबेथ को। फिर उन्होंने बोला कि आप तो ऐसे जो हो, आपका जो शक्ति ऐसा है, अलौकिक धारी है, आप लोग ईश्वर का वंश हो, भगवती के संसार को रक्षा करना आपका आप कर सकते हो। तो फिर हमारे महाराजा ने फिर बोला कि भाई हम क्यों करेंगे, आप चला रहे हो देश, हाँ, आपका जीवन। तो फिर सारी अपना कहानी बता दिया एलिजाबेथ ने। क्या? हाँ, वो जो जितना भी सोल्जर है वो जो ले लिया ना ब्रिटिश का पास से, सोल्जर था ब्रिटिश का, लेकिन बंदा था इंडियन। सोल्जर इंडियन था लेकिन सेना था ब्रिटिश का। हाँ, तो 2.5 लाख से भी ज्यादा सोल्जर को जर्मन ने बंदी बना के जर्मन लेके गया। हाँ, यूरोप महादेश से बंदी बना के लेके गया। उसमें एक लड़ाई चल रहा था ना, तो फिर उसको तो मारने वाला ही था। तो फिर हमारे तो बोला कि हम कैसे लड़ाई करें। फिर हमारे इंडिया में आके बहुत यहाँ के ऑर्गेनाइज भी किया ब्रिटिश जो नेता को इधर कर दिया। तो उस समय कुछ आंदोलन भी चल रहा था, फ्रीडम का आंदोलन। तो सबको बोला भी हमें इसको हेल्प करो, नहीं तो जापान जर्मन हड़प लेगा देश। हाँ, तो कोई सहायता का नहीं आगे नहीं आया। फिर बोला गया, फिर जापान और जर्मन का क्रूरता के बारे में डिस्कस हुआ। क्या क्रूरता? वो जो जापान तो सेक्स फ्री होता है, जब वो लोग लड़ाई लगता है तो जापान लोग सेना को सेक्स फ्री देता है। हाँ, और इधर में जो ब्रिटिश जर्मन लोग, ये तो धर्म है उसका ख्रिस्टान धर्म है। वो ख्रिस्टान धर्म में कहा गया कि उन ऐसे जानते हैं कि जो यीशु का बस में है वो ठीक है, जो यीशु का बाहर में है सब शैतान है। शैतान बोलता था, बाकी उनका आदमी शैतान रहते हैं, ऐसा उसका धर्म में कहा जाता है। मतलब सेक्स फ्री से आपका मतलब ये है कि जापान ने ये अपने सोल्जर्स को वो कर रखा था कि वो अगर किसी कंट्री से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो वहां की किसी भी महिला को वो उठा करके ले जा सकते हैं। ये केस नहीं है ना। तो उस समय महाराज को बोला, देखिए भारत में अगर जापान जीत लाएगा तो फिर आपका देश का जो माता है, बहन है, उसका हालत क्या होगा। हाँ, तो फिर हमारे महाराजा ने सोचा, हाँ, वो बोला कि आप तो इतना डिफेंस दिया था कि कोई महाराज का जो पूर्वज है, विश्व महावीर चिल्ला रहे महाराजा नरनारायण, एक अंधार तक लड़ाई करके मुगल और पठानों से। किस टाइम? हाँ, ये 600 500 उस टाइम का काउंट है।
1540-42 इस टाइम में हमने अंदर तक इसको डिफरेंस दिया। गुजरात को रक्षा किया, राजस्थान का रक्षा, सारे राजा मिलके, हरियाणा का राजा, यूपी का राजा, फिर राजस्थान का राजा, मध्य प्रदेश का राजा, जितना भी हम लोग का साथ है सारे तो हमारे फैमिली है। गुजरात में देखो वो हमारे महाराज नृपेंद्र नारायण का वो जो मामा का वंश है राजा गायकवाड़। अच्छा। फिर शिवाजी राव क्या बोलते हैं राजस्थान का, हाँ, गायत्री देवी, राजमाता गायत्री देवी, ये भी तो है, कूच बिहार की थी। अब फिर वो जो माया नगरी बोलता है बम्बई, और महाराजा नरक का ससुराल है। अच्छा। हाँ, तो सारे तो हमारे परिवार है। जितना भी उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, जहां भी जाइए सब हमारे वंश है उसमें। तो हम एक फैमिली में है। तो ये फिर फ्रीडम वाली बात हुई, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आपके जो महाराजा थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। यही जो बात बोला तो हमारे महाराजा ने सोचने लगा भाई ये तो खतरनाक बात है। फिर तो हमारे महाराजा ने एक्सेप्ट किया, तो ठीक है हम लड़ाई में भाग लेंगे। जो हमारे महाराजा बोला भी भाई हम तो जीतेंगे, वो तो उसको भी मत पता था ये एक लड़ाई को हमने रक्षा कर सकते, देश को, दुनिया को हमने रक्षा कर सकता है कूच बिहार। हमारी सेना, नारायणी सेना और महाराजा जगदीपेंद्र नारायण, हाँ, ये रक्षा कर सकते, वो जानते क्योंकि मेन पावर है, मैथ मेजन का मेन पावर है हम लोग। हाँ, महाशक्तिधरी माँ कामाख्या का महाशक्ति माँ भवानी वो हमारे साथ है। हाँ, हम दुश्मन को विनाश करते हैं, दुश्मन हमें कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आपने हरा दिया उनको। और फिर हमने रानी ने बोला, हाँ, रानी ने बोला कि ऐसा अगर जीत लेगा हम तो चला जाएंगे, हाँ, तो फिर आपका हाल क्या होगा? फिर बोला ठीक है तो हम इसको देखते हैं, हम आपको जीता देंगे, लड़ाई हम जीतेंगे, ऐसे होने नहीं देंगे। तो फिर आप तो ऐसा हार जाओगे, हाँ, तो फिर आपको आजाद करना पड़ेगा, सब आजाद कर दो। फिर वो एग्री हो गया, बोले ठीक है हम विचार करेंगे। मतलब आप फिर उन्होंने कहा कि सबको आजाद करना होगा, हम तब साथ देंगे। आजाद कर देंगे। फिर वो तैयार हो गई क्वीन एलिजाबेथ। फिर हमारे महाराजा जगदीपेंद्र नारायण चार्टर फ्लाइट में कूच बिहार आ गया। फिर अपना भाई इंद्रजीत नारायण का साथ डिस्कस किया। हाँ, डिस्कस करने के बाद छोटा भाई इंद्रजीत नारायण जापान की ओर चल दिया नारायणी सेना लेके, और महाराजा जगदीपेंद्र नारायण यूरोप महादेश की ओर चल दिया, जो इन अटलांटिक सागर का एक द्वीप में प्रिंसेस जहाज में वहीं पर से कंट्रोल कर रहा था। सेना नायक था, सेकेंड वाल का नायक था, महानायक, ये महाराजा जगदीपेंद्र। तो ये सब बातें तो हिस्ट्री में तो कहीं नहीं मिलती है, हाँ, यही तो बात है। ऐसा कैसे हो गया? वही तो बात है। नहीं, ऐसा हो कैसे गया? हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। अच्छा, एक चीज और है, आपने एक बात और कही कि महारानी ने आपके जो राजा थे जगदीप नारायण उनसे सहायता मांगी, तो आपकी पहले से संधि नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ? आप उनके अंडर में नहीं थे? ये देखो, ये अगर बात करने जाऊं तो ये भी अलग बात है, फिर इससे लंग हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश का जो रूल्स है, वहां का जनता है, यूरोप महादेश का जो इंग्लैंड का जो जनता है, ये यीशु को गॉड मानते हैं, और गॉड का माँ है मोरियम, तो गॉड का मादार समझते, गॉड इज मादार। तो माँ को मानते हैं, राजा को नहीं मानते, माँ को मानते हैं। वो जो माने मोरियम को गॉड का माँ मानते हैं लोग, इसीलिए रानी को लोग मानते हैं। ब्रिटिश का रानी ही गॉड है, गॉड का माँ है। तो सारे जो ब्रिटिश लोग है वो रानी को मादार बोलता है, गॉड फादर। हाँ, तो हम लोग का इधर जो परंपरा ट्रेडिशन, सत्तो तेता दापोर कोली, हाँ, 4 युग में राजा भगवान होता है। राजा को दर्शन करने से पाप मुक्त होता है, राजा दर्शन करने से पाप मुक्त होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्मणि बधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन महाकर्म फलेभूतो बत्तिशं कर्मणि, अर्थात जैसा काम करोगे ऐसा फल मिलेगा। तो 2 फूल का कृष्ण 2 फल का बात करा, तो 2 फल होता है, एक पाप एक पुण्य। पाप और पुण्य का फल से पुनर्जन्म होता है। तो इसीलिए हम लोग परम सत्य युग से हम लोग राजा बन के जिंदगी गुजरते हैं, और
सत्युकुल में जन्म लेते हैं, इसलिए हम क्षत्रिय बोलते, शस्त्रधारी बोलते हैं। नहीं, लेकिन ये जो फिर आजादी वाला इशू था ना, यही तो बात है तो ना। आपने साथ दिया जापान जर्मनी, सुने, वही तो बात कहने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो हम लोग है राजा, मतलब हमको भगवान मानते, राजा को हम लोग भगवान मानते हैं। तो ब्रिटिश लोग रानी को गॉड का मादार मानते हैं, इसीलिए गॉड ब्रिटिश हम लोग को उधार में अब वो सेम रिलेशन आ गया। तो हमारे महाराज विक्टर को उन्हें बेटा बना लिया था। हाँ, तो इसीलिए एक रिलेशन चल रहा था। हाँ, तो वो अलग था, हम अलग था। जब भी मेरा ये कहना था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था कूच बिहार उस समय, नहीं और भारत सरकार के, मतलब भारत में भारत सरकार तो थी नहीं, लेकिन भारत जो था उसका तो हिस्सा थे आप। नहीं, आप भारत तो सरकार था ही नहीं। हाँ, सरकार नहीं थी, पर भारत देश तो था ना। देखिए, पहले तो इंडिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। नहीं, सुनिए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, देश का नाम इंडिया। फिर इंडिया वो कंपनी द्वारा देश चलता था। ये जो जितना भी कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से है। जितना भी कंपनी, मोबाइल कंपनी, टीवी कंपनी, कहां से है कंपनी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत हुआ। इसका मदर नहीं, सुने, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपनी स्टार्ट हुआ। तो देखिए, कंपनी होने का बाद फिर वो झगड़ा लग गया, यूरोप महादेश का कोई देश भी शामिल था, तो अपना अपना हिस्सा लेके चल दिया। तब तो शेयर शुरू हो गया। हाँ, तो फिर सारे हिस्से को ब्रिटिश ने खरीद लिया। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया हो गया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक हम अलग राष्ट्र था, जब ब्रिटिश इंडिया था तब भी हम अलग राष्ट्र है। आप प्रिंसली स्टेट नहीं थे, आप ये कह रहे हैं ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ना तो आप प्रिंसली स्टेट थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट भी स्वायत्त थे, उन पे एक ब्रिटिश से उनकी संधि थी, पर उनका अंडर में नहीं थे वो। और जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में भारत था, उसमें भी आप नहीं थे। मतलब आप उन दोनों से अलग एक क्या थे फिर? आप स्वतंत्र राष्ट्र थे, स्वतंत्र था। आप एक स्वतंत्र देश थे। हाँ, स्वतंत्र देश थे। मतलब जैसे भूटान और नेपाल थे, ऐसे आप भी एक स्वतंत्र राष्ट्र थे। अच्छा, तो ब्रिटिश का कब्जा नहीं हुआ था? नहीं, हमारे साथ ब्रिटिश का कब्जा नहीं है। पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास। 1935 हमारा महाराजा तो डिक्लेयर कर दिया। जब लॉर्ड को बताया था, ये आपका जो 1935 ब्रिटिश एक्ट, ये हमारे देश में लागू नहीं होगा। आप इसमें हमारे लोगों को नहीं बोलना, हमारे देश में बातें नहीं करना, ये ठीक है ना। तो 1935 एक्ट ब्रिटिश का जो शासन था उसमें लागू हुआ था। तो आपका मतलब है कि आपकी सेना वगैरह सब इंडिपेंडेंट थी, और आपने फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और जापान और जर्मनी को हराया। ब्रिटिश का सेना अलग है, हमारे क्रूजर का सेना अलग है। आपने हराया और इसलिए देश को फ्रीडम मिली। हाँ, ये आपका पॉइंट है। हाँ, देखिए, तो फिर उसे रिक्वेस्ट करने के बाद हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया, ठीक है ना। तो जब हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदा, तो दुश्मन शत्रु पक्ष जो है ना, त्राहिमाम करने लगा। क्यों? दुश्मन का जितना भी फ्लाइटर प्लेन है, वो टेक ऑफ होने का बाद सेफ लैंडिंग नहीं हुआ, क्रैश लैंडिंग हुआ। अभी जितना इतिहासकार है, पूछे उनको, पूछे ना, देखिए जितना भी एयरक्राफ्ट है, क्रैश लैंडिंग हुआ। और वो जो आर्टिलरी जो है, वो जो अपना कमान तोप वगैरह है, अपना स्टार्ट होके भागता है। हाँ, और जैसे इंसान वोमिटिंग करता है, ऐसे से गोला निकलता है मुख से, तो कहाँ लड़ पाएगा वो? अच्छा, तो फिर तो उसका जितना भी खाने का फूड्स है, खाने से बीमार पड़ जाता था। तो फिर यही बात है, वो तो नाराज हो गया। तो फिर छोड़ छाड़ के सब भाग गया। तो इस तरह से इंडिया को फ्रीडम मिली, आप कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि महाराज जी का कहना ये है कि कूच बिहार जो था, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेंस्ट जापान और जर्मनी, और जापान और जर्मनी को हराया। और इसके बाद क्या हुआ कि जब जापान और जर्मनी हार गए, तो एज प्रॉमिस्ड, जैसा कि प्रॉमिस किया था ब्रिटिश क्वीन ने कि देश को आज़ाद कर देंगे और बाकी देशों को भी आज़ाद कर देंगे जो उनके उपनिवेश थे। तो इस तरह से फ्रीडम मिली, ऐसा महाराज अनंत महाराज जी या नागेंद्र राय जी का कहना है। अब ये बातें इतिहास में नहीं मिलती हैं, क्यों नहीं मिलती हैं मुझे नहीं पता, ये सत्य है या वो सत्य है, इसका फैसला आप कर सकते हैं। देखिए, और एक बात छूट गया जी, बात करते करते छूट गया। हाँ, क्योंकि जब ऐसा हुआ
तो इसको तो आपको पता है, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिटिल बॉय और फैट वन इस हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में। हाँ, फिर उसका बाद मिसूरी डक को बुला के उसको एक संधि हुआ था जापान का साथ, वो निशर्त तो उसका सरेंडर कर दिया। हाँ, नेटो का हिस्सा बन गया। नेटो का हिस्सा बन गया। तो फिर देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट, हाँ, उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चार्चिल को रिक्वेस्ट किया, हमारे महाराजा को देखना चाहते थे, ये महाराज जगदेवेंद्र नारायण इसका साथ भेंट करना चाहते थे। तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री चर्चिल ने बोला हमारे प्रिंसेस जहाज में है। तो फिर ब्रिटिश का इंग्लैंड का राष्ट्रपति रूजवेल्ट फिर प्रिंसेस जहाज में यूरोप अटलांटिक सी का एक द्वीप में जाके इस मिल गया। मिलने के बाद यही से सारे रूजवेल्ट और चर्चिल और जितना भी बड़े बड़े नेता है महाराजा का साथ बैठ के एक प्लानिंग किया जिसको बोलता है एटलांटिक सनद। एटलांटिक सनद का प्रस्ताव था, सारे देश ने उस प्रस्ताव में साइन किया और प्रस्ताव में यह था कि हम और किसी का देश को अग्रसर नीति नहीं अपनाएंगे, किसी का देश, ब्रिटेन ने ये वो प्रस्ताव में है। अच्छा। और हमने जिसका देश जिसका देश भूमि अधिग्रहण किया उसको रिटर्न करेंगे। तो इस एटलांटिक सनद चार्टर प्लान को अपनाया, सारे देश साइन किया और जो भी देश जिसका देश उसको ऑक्युपाइड किया था वो अपना देश को छोड़ दिया। भारत लेके जितना भी देश है सब आजाद हो गया। यही बात है, एटलांटिक चार्टर एक्ट से सारा दुनिया को स्वाधीन कौन किया? हमारे महाराजा, हमारे नारायणी जगदेवेंद्र नारायण बहादुर। तो ये है मुद्दा। दो बातें अभी महाराज जी ने कही। एक तो ये, इस बात में इन्होंने कहा कि जो कूच बिहार था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था, ना तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और ना ही वो प्रिंसली स्टेट था जैसे जोधपुर, कश्मीर वगैरह। जो 562 रियासतें थी वो भी नहीं था और वो भी नहीं था, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था। और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी के खिलाफ, और उसमें उनको हराया और उसके बाद इंडिया भी आज़ाद हुआ। और जैसे अटलांटिक चार्टर की बात कर रहे हैं, वो रूजवेल्ट, चर्चिल के साथ बैठ करके जगदीप नारायण जी की बात हुई, तो बाकी देशों को भी आजाद किया। और उनका यह भी कहना है कि भारत में तो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, लेकिन सिंगापुर है या और कौन सी कंट्री, वहां तो कुछ नहीं हो रहा था, उन्हें क्यों आजाद किया? तो वो इस संधि के कारण, ट्रीटी के कारण आजाद किया था। तो अब ये बात आप कितना सही मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो आप देखिए और इसको, इतिहास को खंगालिए कि ऐसा कुछ निकले तो ये हमारी बातचीत आगे भी चलेगी। आगे हम बात करेंगे जो और इशू है इनका, जैसे कि ये ग्रेटर कूच बिहार जो है, कूच बिहार जो है उसको बंगाल का हिस्सा बना दिया है, तो उसको अलग राज्य की मांग थी, जिसको अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि यूनियन टेरिटरी के तौर पर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना देंगे। तो उस पर हम नेक्स्ट एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।